गुड मॉर्निंग स्टूडेंट, कैसे हैं आप सब। आशा करती हूँ आप सब अच्छे होंगे और अपने घरों में सुरक्षित होंगे। कोरोना जैसी महामारी फैलने के लिए हमारे देश में लॉकडाउन की स्थिति बनी हुई है। इसको देखते हुए हमारी शिक्षण संस्थाओं भी बंद चल रही हैं, जिससे हमारे बच्चों का लॉस हो रहा है। इसी को देखते हुए हमारे शिक्षण संस्थान ने यह निर्णय लिया है कि हम अपने विद्यालय के सभी बच्चों को ऑनलाइन क्लासेस स्टार्ट करें। इसमें आज का हमारा क्लास है डीएलएड सेकंड सेमेस्टर, जिसमें हम आपको पढ़ाएंगे वर्तमान भारतीय समाज और प्रारंभिक शिक्षा। तो आज हम आपको बताएंगे कि शिक्षा की संकल्पना एवं अर्थ। ठीक है, तो पहले चर्चा करते हैं शिक्षा का अर्थ। शिक्षा क्या होती है। ठीक है, शिक्षा अंग्रेजी शब्द एजुकेशन का हिंदी रूपांतरण है, जिसकी उत्पत्ति लैटिन भाषा के एजुकेशन, एडुकेयर, एडुसियर से हुई है। एजुकेशन का अर्थ है आंतरिक को बाहर लाना। कुछ विद्वान मानते हैं कि एजुकेशन शब्द की उत्पत्ति एजुकेटम से हुई है, जिसका अर्थ है शिक्षण देना। ठीक है, शिक्षण देना या प्रशिक्षण देना। चलिए आइए अब बात करते हैं एडुकेयर की। तो एडुकेयर का अर्थ होता है आगे बढ़ाना या विकसित करना। ठीक है, अब आप बात करते हैं एडुसियर की। तो एडुसियर का अर्थ होता है अग्रसित करना। चलिए आइए अब बात करते हैं प्राचीन समय में शिक्षा का अर्थ। तो प्राचीन समय में शिक्षा का क्या अर्थ है। शिक्षा शब्द की उत्पत्ति संस्कृत की शिक्ष धातु से हुई है, जिसका अर्थ है सीखना और सिखाना। ठीक है, अब बात करते हैं शिक्षा के अर्थ के बारे में। तो शिक्षा के दो अर्थ होते हैं, एक शिक्षा का संकुचित अर्थ और दूसरा होता है शिक्षा का व्यापक अर्थ। संकुचित का अर्थ आशय होता है सीमित। ठीक है, एक लिमिट होती है, और व्यापक के अर्थ में होता है इसकी कोई लिमिट नहीं होती है, ये अनलिमिटेड होता है। ठीक है, तो जो सीमित अर्थ होता है, संकुचित अर्थ में शिक्षा से तात्पर्य है विद्यालय में दी जाने वाली शिक्षा से है, जिसमें जिसमें समय तथा पाठ्यक्रम निश्चित होता है। जैसे शिक्षा का संकुचित अर्थ में विद्यालय। ठीक है, विद्यालय में क्या होता है, हमारा एक लिमिट होता है। अगर क्लास चल रही है, कोई 30 मिनट की क्लास है तो 30 मिनट में ही लग चलेगी, ना कि वो 45 मिनट्स या 43 मिनट्स में। ऐसा नहीं होता है, एक लिमिट होती है इसमें। ठीक है, इस तरीके से पाठ्यक्रम भी, हमारा पाठ्यक्रम भी लिमिट में होता है। इसी प्रकार शिक्षक भी लिमिट में होता है, विद्यार्थी भी लिमिट में होता है। ठीक है, चलिए आइए अब बात करते हैं शिक्षा का व्यापक अर्थ। शिक्षा के व्यापक अर्थ में हमारा पहले आता है, शिक्षा के व्यापक अर्थ में शिक्षा जीवन पर्यंत चलने वाली प्रक्रिया है, जिसमें व्यक्ति जन्म से लेकर मृत्यु तक कुछ ना कुछ सीखता है या अनुभव करता है। ठीक है, चलिए आइए अब बात करते हैं शिक्षा के व्यापक अर्थ में। पहले होता है सामाजिक। ठीक है, तो शिक्षा के व्यापक अर्थ में जैसा कि हमने आपको बताया था सीमित में यानी लिमिट में होता है। अब व्यापक में क्या, सामाजिक के अंतर्गत क्या आता है। मान लीजिए समाज के अंदर बहुत सारी चीज़ें आती हैं। ठीक है, तो ये व्यापक के अंतर्गत आ गया। आस पड़ोस, ये भी हमारा व्यापक रूप में आता है। ठीक है, समाज, ये भी हमारा व्यापक के रूप में आता है। जैसे मान लीजिए स्कूल भी कोई एक लोग के होने से नहीं होता है, स्कूल में भी बहुत सारे लोग होते हैं, तो ये भी सामाजिक के अंतर्गत है। परिवार में भी बहुत सारे लोग होते हैं। इसी प्रकार से राजनीतिक में भी बहुत सारे लोग होते हैं। ठीक है, चलिए आइए अब बात करते हैं। विद्वानों के अनुसार शिक्षा की कुछ परिभाषाएं दी गई हैं, जो इस प्रकार हैं। सबसे पहले बात करते हैं J.S. मैकेंजी के अनुसार। इन्होंने शिक्षा को व्यापक रूप में बताया है कि शिक्षा व्यापक अर्थ में एक ऐसी प्रक्रिया है जो जीवन पर्यंत चलती है, जो व्यक्ति के प्रत्येक अनुभव से संबंधित है। ठीक है, इन्होंने बताया है व्यक्ति के प्रत्येक अनुभव से, यानी हम जो कार्य करते हैं, अनुभव करते हैं, वो शिक्षा के द्वारा ही संभव है। ठीक, चलिए अब बताते हैं। इन्होंने बताया संकुचित अर्थ में। संकुचित अर्थ में शिक्षा का अभिप्राय हमारी शक्तियों के विकास और उनकी उन्नति के लिए जानबूझकर किए गए प्रयास से है। नेक्स्ट हमारे दूसरे राइटर्स हैं, सुकरात के अनुसार शिक्षा का अर्थ उन सामान्य विचारों को विकसित करना है जो मनुष्य के
मस्तिष्क में विलुप्त है। हमारे महात्मा गांधी के अनुसार इन्होंने बताया है, शिक्षा का अर्थ उन सर्वश्रेष्ठ गुणों को विकसित करना है जो बालक के शरीर, मस्तिष्क और आत्मा में विद्यमान हैं। समझ में आया आपको? बालक के शरीर, मस्तिष्क और आत्मा में विद्यमान हैं। चलिए अब बात करते हैं शिक्षा की प्रक्रिया, एजुकेशन प्रोसेस। एजुकेशन की क्या प्रोसेस है, क्या प्रक्रिया है? ठीक है, तो प्रक्रिया को 3 भागों में डिवाइड किया गया है। पहला है आपका शिक्षा द्विमुखी प्रक्रिया है। देखिए, शिक्षा द्विमुखी प्रक्रिया है। इसके जो राइटर्स हैं कौन है? एडम्स एवं रॉस। ठीक है, ये बहुत पूछा हुआ क्वेश्चन है आपका, टेट सीटेट में पूछा जाता है कि एडम्स शिक्षा द्विमुखी प्रक्रिया है, यह कथन किसका है? तो एडम्स एवं रॉस का है। ठीक, तो इन्होंने इसमें बताया है द्विमुखी प्रक्रिया। क्यों बताया है? क्योंकि इसमें छात्र और शिक्षक का आपस में कम्युनिकेशन होना बहुत इंपॉर्टेंट माना गया है। इसमें शिक्षक और छात्र दोनों का कोऑपरेशन होना, कम्युनिकेशन होना इंपॉर्टेंट से माना गया है। ठीक है, नेक्स्ट है आपका शिक्षा त्रिमुखी प्रक्रिया है। इसके राइटर्स कौन हैं? तो शिक्षा त्रिमुखी प्रक्रिया है, इसके राइटर्स हैं जॉन ड्यूवी। ठीक है, जैसा कि शिक्षा द्विमुखी प्रक्रिया है, इन्होंने छात्र और शिक्षक को माना था, प्रमुख माना था। इसी प्रकार से शिक्षा त्रिमुखी प्रक्रिया में पाठ्यक्रम एक ऐड किया गया है। सिर्फ छात्र और अध्यापक तो है ही है, क्योंकि इसमें भी था द्विमुखी प्रक्रिया में। त्रिमुखी प्रक्रिया में सिर्फ और सिर्फ पाठ्यक्रम ऐड किया गया है। क्यों ऐड किया गया है पाठ्यक्रम इसलिए ऐड किया गया है क्योंकि ये आपकी एक रोजगार परक शिक्षा बन सके। जैसे मान लीजिए कोई आप कोर्स करते हैं, ITI है या कोई भी आप कोर्स करते हैं, रोजगार परक शिक्षा में पाठ्यक्रम एक निश्चित होता है। ठीक है, चलिए अब बात करते हैं शिक्षा के बहुआयामी प्रक्रिया। शिक्षा की बहुआयामी प्रक्रिया में कुछ विद्वानों का मानना है कि शिक्षा मानव के एक पहलू का नहीं बल्कि विभिन्न पहलुओं का विकास करती है, जैसे कि सामाजिक, राजनैतिक, वैज्ञानिक व प्राकृतिक। ठीक है, अगर आप शिक्षित होंगे तो आप समाज का विकास अच्छा करेंगे। ठीक, उसी प्रकार से अगर आप शिक्षित होंगे तो अगर आप पॉलिटिक्स में नेता बनते हैं या प्रधानमंत्री बनते हैं, कोई भी आप पॉलिटिक्स में बनते हैं, तो आप अच्छा विकास करेंगे देश का। ठीक, चलिए अब बात करते हैं शिक्षा के इम्पोर्टेंस के बारे में। शिक्षा का महत्व, एजुकेशन ऑफ इम्पोर्टेंस। इसमें हमारा पहला पॉइंट है व्यक्ति के विकास के लिए। तो व्यक्ति के विकास के लिए शिक्षा का बहुत बड़ा इम्पोर्टेंस है। हमारा पर्सनल विकास जब तक हम शिक्षित नहीं होंगे तब तक हमारा पर्सनल विकास नहीं हो सकता है, व्यक्ति का विकास नहीं हो सकता है। ठीक है, सामाजिक प्रगति के लिए हम समाज की प्रगति करेंगे तब भी हमें शिक्षित होना बहुत जरूरी है। अगर हम शिक्षित होंगे तभी समाज का विकास कर सकेंगे, अगर हम अशिक्षित होंगे तो हम समाज का विकास नहीं कर पाएंगे। ठीक उसी प्रकार से राष्ट्र की प्रगति के लिए आवश्यक, तो राष्ट्र की प्रगति भी हम, अगर आप शिक्षित होंगे तो राष्ट्र की प्रगति अच्छी कर पाएंगे, अगर शिक्षित नहीं होंगे तो राष्ट्र की प्रगति हम अच्छी नहीं कर पाएंगे। उसी प्रकार से नेक्स्ट है आपका मानव कल्याण के लिए आवश्यक। मानव कल्याण के लिए आवश्यक भी उतना ही जरूरी है, उतना ही शिक्षित होना जरूरी है जितना कि अन्य के लिए है। अगर आप मानव कल्याण का विकास तभी कर पाएंगे जब आप अच्छे शिक्षक होंगे, आप अच्छे पढ़े लिखे होंगे, तभी आप मानव का विकास अच्छा कर पाएंगे। ठीक है, उसी प्रकार से सभ्यता तथा संस्कृति के लिए आवश्यक, तो आप अच्छे होंगे, आप अच्छी सोसाइटी में रहेंगे, अच्छी संस्कृति में रहेंगे, तो आप उस कल्चर का आपके ऊपर अच्छा इफेक्ट पड़ेगा। ठीक है, तो आज की हमारी क्लास यहीं समाप्त होती है। नेक्स्ट क्लास हम आपको नेक्स्ट डे लेते हैं। थैंक यू।